बॉस, इस वक्त बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। वहां पर कोई सरकार नहीं है, संसद भंग हो चुकी है, लूटपाट और आगजनी चल रही, यानी बांग्लादेश जल रहा है। और उसकी लपट में कोई और भी जल रहा है, तो वो है बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समाज, जिस पर भयंकर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट कर करके जलाया जा रहा है। हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान, संस्थान जो हैं वो सब निशाने पर हैं। लेकिन ऐसे दंगाइयों में इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम को हीरो नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए आंसू की गंगा बहा देने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं की आंख से एक आंसू नहीं गिर रहा है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में। एक तख्ती संसद में नहीं लहराई गई बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए। लेकिन बात फिलिस्तीन की थी तो बॉस, लाइन में लगकर छाती पीटी गई थी। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी किए जा रहे थे। बस चलता तो नेता यहां के लेट जाते इजराइल के सामने कि हमास के आतंक का जवाब देने की कार्रवाई करने से पहले हमारी लाश पर से गुजरना होगा टाइप। लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश, वहां फिलिस्तीन इतना दूर है, यहां पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू कैसे बचेगा, इसकी ढेले भर की फिक्र नहीं है इन लोगों को। अब सोशल मीडिया पर इनका कोई कैंपेन नहीं चल रहा। क्या इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की इन्हें कोई परवाह नहीं है? क्या इसलिए कि मोदी विरोध और मुस्लिम वोट बैंक का प्रेम इनके आड़े आ जा रहा है? फिर भले ही बांग्लादेश के हिंदू खून के आंसू रोते रहें, इनका इकोसिस्टम तो उन दंगाइयों को हीरो साबित करने में लगा है, जो दंगाई कल से बांग्लादेश के हिंदुओं के खून के प्यासे बने बैठे। ये तो लूटपाट और हिंसा कर रहे दंगाइयों को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं भाई, और शेख हसीना को तानाशाह बताने पर आ गए। लेकिन इनसे कोई पूछे कि अगर लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर बांग्लादेश में दंगे हुए, तो फिर इसमें हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदू लोकतंत्र के लिए खतरा है क्या वहां, जो मंदिर जला रहे हो, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो? अगर आरक्षण के नाम पर यह क्रांति हुई थी, तख्ता पलट हो गया, तो हिंदू मंदिरों को टारगेट करने का क्या मतलब है? हिंदू मंदिरों ने आरक्षण को रोक रखा है क्या? हिंदुओं ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है क्या? अगर यह आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में हुआ है, तो उसमें हिंदू ने क्या किया? प्रधानमंत्री से तुमको दिक्कत थी, प्रधानमंत्री को तुमने बाहर कर दिया, सरकार तुमने गिरा दी, वहां पर संसद को खत्म कर दिया, टेक ओवर गवर्नमेंट आ जाएगी। उसमें हिंदू का क्या रोल है बॉस? अगर सब कुछ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, तो हिंदू को बचाना क्या लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? हिंदू ने कौन सा बांग्लादेशी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया था? इसलिए ये कोई हीरो नहीं है, ये सीधे सीधे दंगाई हैं। और ये इकोसिस्टम ने नैरेटिव गढ़ा है कि ये सब लोकतंत्र बचाने और आरक्षण के नाम पर हुआ है। कल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। तमाम वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम में किसी ने कुछ नहीं बोला। हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, कोई नहीं पूछा। सब शेख हसीना को तानाशाह बताने में लगे हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर इनकी बोलती बंद है। ये वही लोग हैं जो इस बात से चिढ़ते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी सीएए क्यों लेकर आए थे। अब भी पूछोगे सीएए क्यों लाए थे? अब समझ में आ रहा है सीएए क्यों लाए थे? ऐसे ही हिंदुओं को बचाने के लिए लाए थे बॉस, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ऐसे ही जो अक्सर अत्याचार होते हैं, उनसे उन्हें बचाया जा सके। कहां जाएगा हिंदू भाई? जब भी कोई घटना होती है तो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में कल से चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू इस वक्त किस हाल में है, एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश के मेहरपुर में उग्र भीड़ ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया। तस्वीर देखिए, मंदिर जला दिया लोगों ने। दंगाइयों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। क्या दोष था मंदिर का बताओ? यह मंदिर तुम्हारे लोकतंत्र के आड़े आ रहा था, या इस मंदिर में जो है वो आरक्षण का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था हिंदुओं को? मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि न सिर्फ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर भी अटैक हुआ। इसी तरह बांग्लादेश के नरसिंगदी में काली माता के मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर उसे वहां से हटा दिया गया। मंदिर में मौजूद सारी पूजा सामग्री को तहस नहस कर दिया गया। कौन से हिसाब से यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है? यह नफरत भरी हुई है जो सामने आ रही है बार बार। बांग्लादेश में दंगाइयों ने शॉपिंग मॉल को भी लूट लिया। बांग्लादेश के छतरग्राम में भीड़ शॉपिंग मॉल से सामान लूटती नजर आई। दावा है कि यह शॉपिंग मॉल का ओनर एक हिंदू है, इसलिए इस मॉल को टारगेट किया गया। बांग्लादेश ने हिंदुओं के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। जिस जले हुए घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बांग्लादेश में रह रहे एक हिंदू वकील की है, और उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया।
बांग्लादेश के नसीराबाद में भी हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, उनके घरों में लूटपाट की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये दंगाई करते हैं बॉस, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नहीं करते। सो प्लीज इनको लोकतंत्र के हीरो मत बताइए। इनके पीछे जो कट्टरवादी सोच काम कर रही है वो साफ साफ दिख रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर में घुसकर महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू महिलाएं रो रो कर अपना दुख दर्द बता रही हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। आप सुनिए बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं कैसे मदद की गुहार लगा रही हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। তাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য তোমরা এই স্বাধীনতা করলাম। রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমর সব নিয়ে যাচ্ছে। রাব্বি, এই রাব্বি এই যে রড চুরি করতেছে, রাব্বি দেখেন রথগুলো নিয়ে কিভাবে চলে যাচ্ছে, সবার দোকানের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাই এইটার জন্যই আমরা এই দেশের আন্দোলন করবো না, আমাদেরকে বুঝাই পাঠালো জিনিস নিয়ে। ये भीड़ लूट खसोट मचाए हुए हिंदू मंदिरों में आग लगा रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है। लेकिन यहां भारत में कोई नहीं, विपक्ष में एक नेता नहीं जो स्टेटमेंट जारी कर। हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बात की और इस तरह के मामलों पर चिंता जताई। सुनिए विदेश मंत्री ने संसद में क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे साधु संत और धर्मगुरु भी इस मामले में अब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उससे संत समाज भी बहुत चिंतित है। बाबा बागेश्वर से लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव तक इस पर चिंता जता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि जो लोग हिंदुओं पर बात नहीं कर रहे वो अपनी राजनीति का एजेंडा चलाने में कैसे पीछे नहीं है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं
जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए पूरे देश को। हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहाँ की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। वहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। यानी धर्म गुरुओं का मन तो पीड़ित है, बाबा बागेश्वर से लेकर बाबा रामदेव तक का मन पीड़ित है, दुखी है। लेकिन इस देश के नेताओं को बांग्लादेश के हिंदुओं के दर्द से शायद ही कोई दर्द हो रहा। ये बहुत सीरियस मामला है बॉस हमारे लिए भी, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगी हो तो हम भी चैन से कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने इस सीरियस मैटर को भी इस तरह से वो लोग ले रहे हैं कि जैसे उन्हें ना इस मैटर की सीरियसनेस की समझ है, ना देश की सिक्योरिटी चैलेंज की समझ है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना दिखता है, और मोदी विरोध में ये लोग कल से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश में की चिंता कम, राजनीति की चिंता ज्यादा दिख रही है। ये वही बातें कर रहे हैं जो पहले कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और हर तानाशाही का अंत ऐसे ही होता है जैसा बांग्लादेश में हुआ। ये लोग सपने देख रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही शायद काश भारत में हो जाए। लेकिन ये देश को जलाने और अराजकता में डालने वाली सोच है, क्योंकि जिस आदमी को ये तानाशाह कहते हैं, जिस आदमी के लिए बुरा सोचे बैठे हैं, वही व्यक्ति नरेंद्र मोदी सबको बुलाकर बात कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब दे रही है सरकार, सबको पूरे हालात बता रहे हैं। तानाशाह होते तो ऐसा करते। आज सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग की भाई, जिसमें बांग्लादेश के हालात की एक एक जानकारी विपक्ष को दी गई। यह बताया गया कि सरकार का स्टैंड क्या है, यह बताया गया कि अभी की स्थिति में सरकार कर क्या रही है। संसद में पूरे देश के सामने जानकारी दी गई। लेकिन जो सबको साथ लेकर बीच चल रहा है उसे ही तानाशाह बताने का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और बांग्लादेश का हवाला देकर अपना एजेंडा चलाया जा रहा है कि अपनी राजनीति बढ़ाई जा रही है। कल हमने ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताया था, लेकिन आज भी वही सब चल रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता भारत में मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं और इस बात का डर दिखा रहे हैं कि भारत में भी लोगों के सब्र का ऐसे ही बांध टूट सकता है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता क्या बोल रहे हैं, फिर आपको इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के बयान भी दिखाऊंगा। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ थी। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं ये इनडायरेक्टली एक तरह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे जो बांग्लादेश में हुआ वो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। कह रहे कि भाई पब्लिक कुछ दिन इंतजार करती है, उसके बाद सब्र का बांध टूट जाता है। बॉस, वो सब्र का बांध नहीं टूटा है। वो जो अंदर भरा हुआ था, जो आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण वहां बढ़ रहा था, इस्लामिक सोच बढ़ रही थी, उसका नतीजा है वो। उसको लोकतंत्र का अमली जामा पहनाकर उसका कवर देकर जो है एक तरह से कवर फायर किया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, यही सब शेख हसीना कर रही हैं, इसलिए उनका यह हाल हुआ। सुनिए कैसी इन लोगों की भाषा है, कैसे इन लोगों के बयान है। सुनिए संजय राउत। जिस देश को हमने बनाया है
उस देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। इन सब को सुनते जाइए बॉस, इनके मन में क्या है ना वो एकदम साफ निकल के बाहर आ रहा है। अरमान शायद यही है कि भारत में भी ऐसा हो और नरेंद्र मोदी को ऐसे ही हटाया जा सके, लेकिन इनके अरमान पूरे नहीं होंगे।